हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। कुछ ही देर में अर्जुन अनिका को कमरे में लेकर जाता है। अनिका कमरे में आकर चारों तरफ हैरानी से देखती है। गौरव व दृष्टि ने कमरे को बहुत अच्छी तरीके से सजाया था। पूरा कमरा खिलौनों से भरा हुआ था। सजा हुआ 2 पालना, दीवारों पर लगी सबकी बड़ी बड़ी तस्वीरें उसको बहुत खुशी दे रही थी। अर्जुन उसे बिस्तर पर बिठाते हुए कहता है, अब तुम आराम करो, ज़्यादा टाइम खड़े मत रहो। तभी दोनों बेबीज़ को लेकर अंदर आते हैं। गौरव कहता है, ये तो सो गई, मुझे तो इसके साथ खेलना था। दृष्टि भी कहती है, हाँ अनुज भी सो गया है, मुझे भी और खेलना था। वो दोनों ही चेहरा लटकाते हुए कहते हैं। अर्जुन उन दोनों को देखते हुए मन में कहता है, एक साथ 5-5 बच्चे, वाह। तभी गायत्री वहाँ आती है, जिसके हाथ में दूध का गिलास था। वो अनिका के पास जाकर कहती है, ये लो दूध पीना और पूरा ख़त्म करना। फिर गौरव व दृष्टि को देखकर कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गौरव कहता है, देखिए ना मॉम, ये दोनों सो गए। गायत्री हंसते हुए कहती है, अरे छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, चलो अब तुम दृष्टि को लेकर जाओ, उसे भी आराम की ज़रूरत है। गौरव व दृष्टि बच्चों को पालने में लिटाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर में गायत्री भी चली जाती है। अनिका लेटी हुई थी और दोनों बच्चे आराम से अपने पालने में सो रहे थे। अर्जुन अनिका के पास बैठा हुआ कभी बच्चों को देख रहा था तो कभी अनिका को। अनिका मुस्कुरा कर कहती है, क्या देख रहे हो? अर्जुन कहता है, ये देख रहा हूँ, ये दोनों ज़्यादा क्यूट है या तुम? अनिका मुस्कुराते हुए बच्चों को देखकर कहती है, हमारे बच्चे ज़्यादा क्यूट है। अर्जुन उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, चलो अब तुम सो जाओ, फिर रात में ये दोनों कभी भी उठ जाते हैं। अनिका कहती है, तुम भी सो जाओ, मेरे से ज़्यादा तो तुम जागते हो। अर्जुन कहता है, तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। वो अनिका के सर पर हाथ फेरते फेरते उसको सुला देता है। दूसरी तरफ दृष्टि बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी थी और गौरव उसकी गोद में सर रखकर उसके पेट को सहला रहा था। दृष्टि कहती है, क्या कर रहे हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गौरव कहता है, हाँ करने दो ना, मैं अपनी गुड़िया से बातें कर रहा हूँ, तुम्हें क्या हो रहा है? दृष्टि एकदम से कहती है, तुम्हें कैसे पता कि गुड़िया है? गौरव कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, गुड़िया ही है और मुझे गुड़िया ही चाहिए। दृष्टि कहती है, ऐसे कैसे? मुझे तो तुम्हारे जैसा छोटा गौरव चाहिए। गौरव कहता है, बिल्कुल नहीं, और मन में सोचता है, मेरे जैसा गौरव? ना बाबा, मैं कितना शैतान हूँ। दृष्टि कहती है, क्या सोच रहे हो? गौरव कहता है, कुछ नहीं, बस गुड़िया, वो भी तुम्हारे जैसी भोली भाली सी। दृष्टि हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, गुड़िया ठीक है, पर गुड़िया एकदम अनिका जैसी होनी चाहिए। गौरव एकदम से कहता है, अनिका? वो शैतान की नानी? नो वे, सो जाओ चुपचाप, डराओ मत मुझे। दोनों ही अपनी बात पर हंसने लगते हैं और फिर सो जाते हैं। दूसरी तरफ अनिका की आंख अभी लगी ही थी कि खुशी उठकर रोने लगती है। अर्जुन तो अभी जाग रहा था, वो एकदम से खुशी को गोद में ले लेता है, पर खुशी चुप नहीं होती। अनिका भी उठ जाती है। अर्जुन कहता है, देखो ना, ये चुप ही नहीं हो रही है। अनिका कहती है, लाओ मुझे दो, इसे भूख लगी होगी। अर्जुन खुशी को अनिका को दे देता है। तभी अनुज भी उठ जाता है और वो भी रोने लगता है। दोनों ही रात भर अपने मम्मी पापा को तंग करते रहते हैं। इसी खुशी और जिम्मेदारी के साथ दिन बीत रहे थे। दोनों बच्चे कभी सावित्री जी तो कभी गायत्री तो कभी दृष्टि, और ऑफिस से आने के बाद गौरव के पास। अनिका के पास तो तभी जाते थे जब उन्हें भूख लगती थी। दृष्टि के साथ तो बच्चे इतने मिल गए थे कि पूछो मत। सुबह का वक्त था, ठंडी का मौसम था, हल्की हल्की धूप सबको बहुत अच्छी लग रही थी। सावित्री जी और गायत्री जी दोनों बच्चों को लेकर गार्डन में थी। अनुज और खुशी अब 7 महीने के हो गए थे और बहुत शैतान भी। दृष्टि का भी अब पूरा टाइम चल रहा था, हर कोई उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। गौरव अब ज़्यादातर समय दृष्टि के पास ही रहता था और ऑफिस का काम भी वो घर से ही देख रहा था। इस समय भी दृष्टि बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी और गौरव उसके पास बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अर्जुन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और हमारी अनिका किचन में थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, किचन में थी और सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। अर्जुन तैयार होकर नीचे आता है और किचन में जाकर कहता है, क्या बनाया है अनिका? अनिका कहती है, पोहे बनाए हैं। अर्जुन एक चम्मच खाकर कहता है,
वैसे जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चों ने कर दिखाया। अनिका उसे घूरते हुए कहती है, मतलब क्या है तुम्हारा? अर्जुन कहता है, मतलब कि तुम्हें किचन का रास्ता दिखा दिया। अनिका कहती है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना, कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम्हें ही संभालना है ये किचन। बड़े आए, ये कहकर वो दृष्टि को ब्रेकफास्ट देने के लिए चली जाती है। इधर गौरव अभी भी अपना काम कर रहा था। दृष्टि की हालत ठीक नहीं थी। दृष्टि कहती है, सुनो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गौरव एकदम से कहता है, क्या हुआ, डॉक्टर के पास चलें? तभी अनिका आती है और दृष्टि को देखकर कहती है, गौरव जल्दी दृष्टि को हॉस्पिटल लेकर चलो। कुछ ही देर में दृष्टि को अंदर एडमिट कर लिया गया था। अर्जुन, अनिका और गौरव तीनों बाहर ही थे। बस सावित्री जी और गायत्री जी अभी नहीं आए थे, वो घर पर बच्चों के साथ थे। दृष्टि के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। गौरव बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। थोड़े टाइम में नर्स बाहर आती है और उसके हाथ में बहुत ही प्यारी सी बेबी गर्ल थी। नर्स कहती है, मुबारक हो, बेटी हुई है। ये सुनते ही गौरव तो खुशी से उछल पड़ता है। फिर अगले ही पल वो कहता है, मेरी दृष्टि। नर्स कहती है, वो बिल्कुल ठीक है। नर्स वो बच्ची गौरव के हाथ में दे देती है। अर्जुन और अनिका तो गौरव के पागलपन पर मुस्कुरा रहे थे। वो दोनों उसके पास जाते हैं। बच्ची पूरी दृष्टि की परछाई थी। अर्जुन भी उसे अपनी गोद में ले लेता है। गौरव अंदर दृष्टि के पास जाता है और दृष्टि के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहता है, थैंक यू अपनी जैसी गुड़िया देने के लिए। तभी सब लोग अंदर आते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल था। गायत्री को भी फ़ोन करके बता दिया जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। कुछ दिनों में दृष्टि घर वापस आती है। दृष्टि और गौरव गेट पर खड़े थे और गौरव के हाथों में अपनी गुड़िया है, जिसका नाम अर्जुन ने रखा है दिव्या। अनिका तीनों की आरती उतार रही थी। अनुज और खुशी अपनी चाची को देखकर उसकी तरफ लपकने लगते हैं। दृष्टि भी दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। अनिका दिव्या को अपनी गोद में ले लेती है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। 1 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। सिंघानिया निवास में आज बहुत चहल पहल है। नहीं, किसी का बर्थडे नहीं है, बस ऐसे ही सब मिलने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो चलिए हम भी मिलते हैं सबसे। आज अनिका के मम्मी पापा भी आए हैं। अनिका के मामा मामी भी हैं। दृष्टि के घर वाले भी आए हैं। शाम का वक्त था। सावित्री जी, गायत्री जी, अनिका की माँ, मामी, दृष्टि की माँ, ये सब औरतें गार्डन में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। और हमारे चारों शैतान मेहुल और मयूरा का बेटा मिहिर, अनुज, खुशी, दिव्या भी इनके पास है। अनिका के पापा, मम्मी और दृष्टि के पापा, इन लोगों ने आज किचन संभाला है। तय हुआ है कि आज डिनर यही लोग बनाएंगे। अनिका, दृष्टि और मयूरा घर के पीछे पूल साइड पर हैं, जिनकी अपनी बातें नहीं खत्म हो रही है। काफ़ी टाइम बाद तीनों को ऐसे एक साथ बैठने का मौका मिला था। अर्जुन, मेहुल और गौरव तीनों घर की टेरेस पर थे, जहां से उन तीनों को अपनी अपनी पत्नियां साफ नजर आ रही थी। रेड कलर की साड़ी में अनिका कहर ढा रही थी। बच्चे होने के बाद उसका ज़रा सा वेट बढ़ गया था, लेकिन उसमें भी वो बेहद खूबसूरत लगती थी। आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, बालों को बस ऐसे ही बांध रखा था, जिससे उसकी गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन की नज़रें रह रहकर उस पर ही जा रही थी। पिंक कलर की साड़ी, मैचिंग और डीप नेक ब्लाउज और हल्के मेकअप में दृष्टि भी बहुत प्यारी लग रही थी। गौरव की नज़रें भी हटने का नाम नहीं ले रही थी उस पर से। ब्लू कलर की साड़ी, बाल खुले हुए मयूरा भी कुछ कम नहीं लग रही थी। मेहुल का भी दिल धड़क रहा था उसे देखकर। वो तीनों बातें कम कर रहे थे और अपनी अपनी पत्नियों को ज़्यादा देख रहे थे, और उनकी पत्नियां थी जिन्हें कोई होश ही नहीं था। गौरव कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अर्जुन कहता है, अब इतनी रात को तुझे क्या काम है? गौरव कहता है, वही जो आप दोनों को भी है, अपनी अपनी वाइफ के साथ। आप दोनों कुछ बोले नहीं और मैंने बोल दिया। क्या करूँ, थोड़ा बेशर्म हूँ ना। अर्जुन और मेहुल दोनों ही हैरान हो जाते हैं। गौरव वहाँ से हटकर एक कोने में जाकर छिप जाता है। अर्जुन कहता है, ये गौरव तो कुछ भी बकवास करता है। मेहुल कहता है, हाँ, शैतान है ना थोड़ा सा। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ से कैसे निकले। मेहुल एकदम से कहता है, वो मेरा कोई बहुत ज़रूरी फ़ोन आने वाला है, मैं ज़रा बात करके आता हूँ। ये कहकर वो बिना अर्जुन का जवाब सुने ही निकल जाता है और जाते जाते मयूरा को मैसेज करता है, मुझे अभी घर के बाहर आकर मिलो। मयूरा मैसेज पढ़ती है
और बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। गौरव दृष्टि को मैसेज करता है, छत पर आओ अभी और प्लीज़ अकेली आना। दृष्टि भी कहती है मैं अभी आई, और ऐसे कहकर वो भी निकल लेती है। जैसे दृष्टि वहाँ से जाती है, अर्जुन भी मुस्कुराते हुए अनिका के पास चला जाता है। इधर मयूरा कहती है क्या हुआ, मुझे ऐसे चोरों की तरह बाहर क्यों बुलाया। मेहुल उसको कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है किस करने का मन कर रहा था तुम्हें। मयूरा कहती है पागल हो गए हो तुम, ये कोई टाइम है। मेहुल उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाता है। मयूरा कहती है अरे हम कहाँ जा रहे हैं, सब क्या सोचेंगे। मेहुल कहता है चुप रहो तुम, सबकी फिक्र है तुम्हें, बस मेरी नहीं है। गौरव संभाल लेगा। वो मयूरा को लेकर घूमने निकल जाता है। इधर दृष्टि छत पर आती है। वो इधर उधर देख रही थी। गौरव पीछे से आकर उसको अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान में अपने होठ रखते हुए कहता है बहुत सुंदर लग रही हो। दृष्टि शर्माते हुए कहती है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। गौरव उसके खुले बालों को पीछे कर उसकी पीठ पर अपने होठ रखते हुए कहता है कोई नहीं आएगा। दृष्टि उसे धक्का देते हुए कहती है दूर हटो तुम बेशरम कहीं के। वो छत पर रखे झूले पर जाकर बैठ जाती है। गौरव उसकी गोद में सर रखकर लेटते हुए कहता है दृष्टि तुम ना दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। दृष्टि उसके सर में हाथ घुमाते हुए कहती है और तुम दिन ब दिन बदमाश। इधर अनिका पूल साइड पर अकेले बैठी थी और उसने अपने पैर पानी में ढाल रखे थे। अर्जुन धीरे से आकर उसके पास बैठकर अपने पैर भी पानी में डाल देता है। अनिका उसके कंधे पर सर टिकाते हुए कहती है आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अर्जुन उसको अपने आगोश में भरते हुए कहता है हर बार बस मेरी आहट से पहचान लेती हो मुझे। अनिका बस मुस्कुरा देती है। अर्जुन भी उसके सर से अपना सर जोड़ देता है। दोनों को बेहद सुकून मिल रहा था। इधर मेहुल गाड़ी चला रहा था और मयूरा उसके कंधे पर सर रखकर बैठी थी। इधर गौरव दृष्टि की गोद में सर रखकर लेटा था और दृष्टि प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। अनिका और अर्जुन भी एक दूसरे के सर से सर जोड़े बैठे थे। सभी डूबे हुए थे अपने बेहिसाब प्यार में। बच्चे होने के बाद एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दे पाते थे सब। आज कुछ पल फुर्सत के जीने के बाद उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में खाना रेडी हो जाता है। तब तक मेहुल और मयूरा भी वापस आ जाते हैं। सब लोग गार्डन में ही डिनर करते हैं और देर रात तक बातों का सिलसिला चालू ही रहता है। बच्चे भी थक कर उनकी गोद में वहीं सो गए थे। सब लोग अगले दिन जाने का तय करते हैं। अगली सुबह शुरू हो गई थी सबकी भागम भाग वाली जिंदगी। सावित्री जी ने सबको बोल दिया था कि ब्रेकफास्ट किए बिना कोई नहीं जाएगा। बच्चे भी उठ गए थे और वो बड़ों के साथ ही थे। दृष्टि और अनिका किचन में थी, मयूरा भी उनके साथ थी। अर्जुन और गौरव और बाकी सब बड़े हॉल में बैठकर अगली बार कब मिलेंगे ये तय कर रहे थे। दृष्टि कहती है अनिका कहती है हाँ बोलो। दृष्टि कहती है अरे अर्जुन भैया के हाथ का खाना खाने का बहुत मन है, अगले संडे बनवाओ ना। अनिका कहती है हाँ बहुत दिन हो गए हैं जनाब किचन में आए ही नहीं, अगले संडे वही ब्रेकफास्ट बनाएंगे। मयूरा दोनों की तरफ हैरानी से देखकर कहती है कितनी शैतान हो गई हो तुम दोनों। अनिका कहती है भाभी मैं तो पहले से ही शैतान हूँ, ये दृष्टि तो गौरव के साथ रहकर हुई है। दृष्टि के गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो बात बदलते हुए कहती है वैसे भाभी भाई भी बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। मयूरा कहती है अच्छा जी, मुझे तो कभी नहीं बताया। कोई नहीं, आज रात को उन्हीं से बनवाऊंगी। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में जानेंगे कि अनिका अर्जुन को कैसे परेशान करती है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।